तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टेबल में पेज की लेंथ को हम डायनेमिक कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी विंडोज की हाइट चेंज होगी तो हम क्या करेंगे, डायनेमिक डेटा टेबल के पेज की लेंथ को चेंज करेंगे। यानी जैसे हम इंस्पेक्ट करते हैं और यदि हमारे विंडो की साइज घटेगी बढ़ेगी, ठीक है, यानी हाइट, ठीक, तो हाइट यदि कम बेसी हो रही है तो हम क्या चाहते हैं कि डायनेमिक जो हमारे पेज की लेंथ है वो डायनेमिक चेंज हो। यानी अभी 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, तो जैसे ही 10 हो, 15, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25, यानी जो भी हमारे मेनू है, तो वहां से हम डायनेमिक सेलेक्ट करवाएं। तो उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, jQuery डेटा टेबल सर्वर साइड फंक्शनलिटी का इंप्लीमेंटेशन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ताकि और भी चीजें आपको बेहतर समझ में आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे, लेंथ को चेंज करने की फंक्शनलिटी का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम जेएस पे चलेंगे, सर्वर dt डॉट जेएस, सर्वर dt जेएस नाम का जो हमारा फाइल है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने विंडो की साइज को गेट करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, डॉलर और यहाँ पे विंडो डॉट jQuery का एक हमारे पास मेथड है रीसाइज फंक्शन, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट हाइट इक्वल टू डॉलर दिस डॉट हाइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें विंडो की हाइट को गेट करके इस हाइट नाम के वेरिएबल में असाइन कर देगा, ठीक है। यदि हम इसे देखना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे, ठीक, कंट्रोल के डी, ठीक है, कंट्रोल एस, तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे विंडो की साइज रीसाइज होगी, यानी डिफरेंस, जैसे ही विंडो की साइज में डिफरेंस इसको मिलेगा, ये क्या करेगा, साइज को गेट करके इस हाइट नाम के वेरिएबल में असाइन कर देगा। तो चलते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हम विंडो की साइज को गेट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब देखिए, कंसोल पे चलते हैं। अभी हमारी जो विंडो की हाइट है क्या, 330 है, ठीक। जैसे ही हम इसको छोटा बड़ा करेंगे, क्या करेगा, ये विंडो की हाइट को गेट करके हमें दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब चलते हैं, हम आगे की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट तो हमने गेट कर लिया, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम वेरिएबल बनाते हैं, वेर टेबल, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेबल इक्वल टू, ठीक है, कंट्रोल के डी, ठीक, कंट्रोल एस। अब देखिए, अब जैसे ही हमें साइज में डिफरेंस मिला तो हम क्या करेंगे, इफ, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं पहले, इफ हाइट, अब यह हाइट यहाँ पे हम गेट करते हैं इज लेस देन, यदि 200 से कम हो, तो 200 से कम हो तो हम क्या करना चाहते हैं, टेबल डॉट पेज, टेबल डॉट पेज डॉट लेन, और इसको हम असाइन कर देते हैं 5, ठीक, डॉट ड्रा, ठीक है, कंट्रोल एस। तो टेबल हमारा जो वेरिएबल है, कंट्रोल एफ करेंगे तो हमें, हमने यहाँ पे टेबल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक। अब टेबल डॉट पेज और उसकी लेंथ को हमने दे असाइन कर दिया कितना, 5, यदि हाइट 200 से कम होती है तो। अब देखिए, ये तो पहला कंडीशन, एल्स इफ। देखिए, कंडीशन हम दो प्रकार से लगा सकते हैं, या तो इफ एल्स इफ यानी नेस्टेड लूप के द्वारा, या फिर स्विच केस लगा के, ठीक है। यदि हाइट इज लेस देन कितना, 400, 400 से छोटी हो तो हम कितना दिखाएंगे, इसी को हम कहते हैं कंट्रोल सी, और यहां से कंट्रोल वी। 400 से छोटी हो तो हम कितना दिखाएंगे, 10, ठीक, कंट्रोल एस। अब देखिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यदि 600 से छोटी हो तो हम कितना दिखाएंगे, यहाँ पे जो हमारी पेज लेंथ है तो 15, ठीक, कंट्रोल एस। उसके बाद कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ 800 और यहाँ पे 1000। तो 800 से जब आधा हो, ज्यादा हो, यानी 800 से छोटी हो तो हम कितना दिखाएंगे, 30 रिकॉर्ड, ठीक। उसके बाद 1000 से जब छोटी हो तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं 50, ठीक। और उसके बाद एल्स में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती हो तो हम उसकी लेंथ को क्या कर देते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, और उसको हम दिखा देते हैं 75, ठीक है, 75, कंट्रोल एस, ठीक।
अब हम प्रोजेक्ट को करते हैं रन और देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को रन किया और बाय डिफॉल्ट जो हमारा हमने पेज की लेंथ कितनी सेट कर रखी है 5, तो हम इसको क्या कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं 10 और कंट्रोल एस। ठीक, फिर से रन कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट डिबगिंग और देखिए पेज की लेंथ हमारी 10 सेट कर दी हमने। ठीक है, अब इसको हम अब देखिए ये जो हमारी पेज यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड है वो डायनेमिक चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे हाइट इसकी बढ़ रही है वैसे रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे पेज की जो लेंथ है वो डायनेमिक चेंज हो रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम अभी क्या कर देते हैं 5 सेट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी हमारा बाय डिफॉल्ट जो कितना है 10 सेट है। अब इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए अभी हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अभी हम कंसोल पे चलेंगे तो हमारा 343 है, यानी 400 से छोटी है। तो 400 से छोटी पे हमने क्या कर रखा है, जैसे ही हमारी जो विंडो की हाइट हो यदि 400 से छोटी हो तो हमारा कितना हो 10 रिकॉर्ड पेज में ड्रॉ हो जाना चाहिए, यानी डेटा टेबल में ड्रॉ हो जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं अलग अलग विंडो ओपन कर लेते हैं। देखिए ये कंसोल विंडो और ये हमारी ब्राउजर की विंडो, ठीक, मेन विंडो। अब यहाँ पे हम चलते हैं, एक मिनट। ठीक, अब इस प्रकार से हम अब उसके बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं हाइट, अभी जो हमारी हाइट है कितनी 1044 है, तो 1044 पे हमें इसकी लेंथ जो है कितनी सेट हो गई है 1044। अब देखिए 740, तो 740 तो हमारी जो कंडीशन है वो कौन सी फुलफिल हो रही है 800 से कम। 800 से कम पे कितना है 30 रिकॉर्ड। ठीक, अब देखिए यदि हम इसको डायनेमिक चेंज करते हैं, देखिए 75, 50, 30, 15, 10, 5। देखिए जैसे ही 200 से कम हुई तो हमारे यहाँ पे कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले होने लगे 5। ठीक, तो उसी प्रकार से हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आईफोन ई। देखिए इसकी इसकी जो विड्थ है कितनी है 667, तो 667 तो यानी 800 से कम, 800 से कम पे 30। अब यदि हम नेक्स्ट हब करते हैं 1024, तो इसकी 600, तो 600 पे 30 है। दूसरा हम चेंज करते हैं पिक्सल 5, तो इसका कितना है 851, 851 पे कितना है हमारा 50। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं jQuery डेटा टेबल में पेज लेंथ को डायनेमिक चेंज कर सकते हैं विंडो की हाइट के बिहाफ पे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि जो भी फंक्शनैलिटी हमने इंप्लीमेंट की है उसमें कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।